चलिए हम लोग देखते हैं जो 27 फरवरी 2022 को बिहार मध्य निषेध परीक्षा की कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, उस हम प्रश्न को सही प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। तो पहला प्रश्न था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को, और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो 6 अप्रैल 1930 से, और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दंडी मार्च से, ठीक है ना, क्योंकि दंडी मार्च नवसारी से प्रारंभ होकर दांडी मार्च पे जाकर तोड़ा गया था इसे, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में किया था। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष में कैसा वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद बताना था आपको। तो जितेंद्रिय का संधि विच्छेद जित प्लस इंद्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था वर्साय संधि के तहत। अगला हम लोग देखते हैं एक कहानी यह भी किसकी रचना है। तो यह मनु भंडारी की है। यह किसकी है। मनु भंडारी की है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1993 में, ठीक है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। तो एमआरआई, जो आप एमआरआई करवाने जाते हैं ना, तो वही जो मैग्नेटिज्म में काम करती है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, अर्थात किससे वो सौंपता है। तो वो सौंपता है आपको राष्ट्रपति को, ठीक है। किसको सौंपेगा। राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है। निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध शतरंज से था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा। तो बजट बनाने का पेश कौन करता है। वित्त मंत्री। और ये जिम्मेवारी किसकी है, अगर पूछता है यही जिम्मेवारी किसकी है, तो जिम्मेवारी है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना है, ठीक है। और उनकी रिपोर्ट की चर्चा 281 में है, ठीक है। राजनीतिक दल आवश्यक है किससे, किस प्रकार के शासन में। तो लोकतंत्र में, ठीक है ना। 3 प्रकार के शासन होते हैं, डेमोक्रेटिक, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। तो राजनीतिक दल, ठीक है, लोकतंत्र में होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अलग कर सकता है। तो ये सिर्फ करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है। बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो ये बस्तर में है। अमन फसल संबंधित है। तो अमन फसल किससे संबंधित है, धान से। हेमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है। तो आरबीसी में पाया जाता है। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। तो ये पर्व मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने 1843 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 7 प्रकार के चीज़ों पर, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं सेंट रविदास वाज डैश बाय अ प्रोफेशन। तो ये क्या थे, एक कोबलर थे, ठीक है ना। प्रोफेशन से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एस्चुरी क्या होता है कि जितने भी आपको पश्चिम साइड से नदियाँ जो गिरती है वो सारे की सारी नदियाँ क्या होती है, वो एस्चुरी बनाती है। जैसे कि आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है ना, लूनी हो गई। लूनी तो खैर मिल जाती है वहीं पे, तो लूनी नहीं, नर्मदा, ताप्ती, मांडी, जुआरी, ये सब जो नदियाँ हैं। तो आपके ऑप्शन में सिर्फ एक नर्मदा अवेलेबल था, ठीक है। कमल के पर्यवसी लिखना था। तो कमल के पर्यवसी अरविंद हो गया, और सारे होते हैं, सरोज पंकज भी होते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है।
टंगस्टन का बना था जिसका सिंबल W होता है। ठीक है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोटर लिस्ट या वोटर्स। ठीक है, प्रोटेस्ट का सिनोनिम्स बताना था, तो प्रोटेस्ट का टू ऑब्जेक्ट, किसी को विरोध करना, रोकना। इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल टू अस, तो यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक टू हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकतंत्र में। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का, तो जलाशय का आप लोगों ने देखा होगा कि हड़प्पा के धौलावीरा से बहुत बड़ा जलाशय भी मिला हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन के अनुसार से आपका धौलावीरा था। ठीक है, उसने मुझे सोता हुआ पाया। ठीक है, तो ही फाउंड मी स्लीपिंग, आपको ट्रांसलेट करना था। जापान एक विकसित देश बना है किस कारण से, तो आधुनिक तकनीक के आयात कर। ठीक है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा इतने रिसोर्स अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से मंगा कर, है ना, और इतना टेक्निक का डेवलपमेंट कर लिए, इसलिए वो विकसित एक देश बन चुका है। ठीक है, करे कि एक कंपनी को एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, वो क्या कहलाती है, तो एक से अधिक राष्ट्र में चली गई, मतलब अब एक राष्ट्र की नहीं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ही स्पीक्स हिंदी, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना था, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ठीक है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत विकासशील देश में है। ठीक है ना, प्रगति की अभी अग्रसर है, प्रगति किया हुआ नहीं है, जो प्रगति कर जाता है उसे ही हम लोग विकसित देश कहते हैं, तो भारत अभी किया नहीं, कर रहा है। ठीक है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये कलकत्ता में है ना, और इसका मेन ऑफिस कहाँ है, तो बैरकपुर में हेडक्वार्टर जूट का। चलिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि, तो लौटता कब है, तो वही ठंडे के समय में लगभग अक्टूबर नवंबर में। अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, सूर्य है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सूर्य का एनर्जी बनते रहता है। खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है, तो खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुँच, खाद्य की सामर्थ्य, है ना, तो इस सभी चीज़ की आप केयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि खाद्य सुरक्षित है हमारे, यानी फूड के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है, है ना, यानी कि जो भी सर्विस सेक्टर होते हैं वो तृतीय में आते हैं, तो व्यापार भी एक प्रकार का सर्विस है, यातायात भी आप सर्विस देते रहे, मैसेज भी एक सर्विस दे रहे हैं, यानी कि पशुपालन जो है आप सर्विस देने का काम नहीं कर रहे हैं, तो पशुपालन आपका प्रथम श्रेणी कहा जाता है, अतः यह तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था जी, स्टालिन था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। इफ ही डैश वी वुड गो, तो इफ ही हैड कम वी वुड गो, अगर वो आता है तो हम लोग को क्या होगा, जाना होगा। ठीक है, पारख किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, तो छात्र सीखने का आकलन, इससे संबंधित ये क्या है, छात्र से संबंधित पारख एक पोर्टल है। वेयर वाज संत कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज, तो कहाँ लाए गए थे, तो बनारस में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी प्रतिशत है, तो 73% है। भारत में संप्रभु कौन से, मतलब कि यहाँ पे सर्वोच्च कौन से हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार से सबसे सर्वोच्च कौन है, तो जनता है, यानी भारत के लोग हैं। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, यानी कि आपको शिक्षण भी होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति की परितंत्र नहीं है। ठीक है ना, तो बगीचा, वन अपने से बनता है, हम लोग लगाते नहीं है, नेचुरली बन जाता है, नदी अपने से, रेगिस्तान अपने से धीरे धीरे बनता है, लेकिन बगीचा एक छोटी सा प्लॉट पे हम लोग खुद लगाते हैं, तो ये प्राकृतिक नहीं हुआ। ठीक है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ लगभग 75%।
एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो डैश वर्ग में आते हैं। तो जितने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक बोलते हैं। ठीक है। डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो मेंडलीफ ने क्या किया था? तत्वों को आवर्त सरणी में सजाया था, यानी कि आवर्त का पीरियड्स का खोज किसने किया था? तो मेंडलीफ ने भी किया था। संज्ञा शब्द जहर में इल्ला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहरीला। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे? यानी कि संविधान सभा जो 389 हमारे मेंबर बने थे तो उसमें कौन एक व्यक्ति नहीं थे? तो हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने उसमें भाग नहीं लिया था, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना उसका नहीं थे। ठीक है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो नाजी पार्टी कहाँ की थी भाई? तो जर्मनी की थी, नाजीवाद हिटलर। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो हिंद चीन पूरा हम लोग बोलते थे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये सारे मिलके होते थे। ठीक है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला हम देखते हैं, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशोदलेपन यानी कि लेपिंग किया जाता है। यह प्रक्रिया एक पतली सी धातु का किया जाता है। वो धातु कौन सा होता है? जस्ता होता है। ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, जस्तीकरण। अगला हम लोग देखते हैं, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज। ठीक है। कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जैसा कार्य करने वाले कौन थे? नेल्सन मंडेला। बेकिंग सोडा है, सोडियम के किस रूप को कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, Na2CO3। और एक होता है वॉशिंग सोडा, Na2CO3। ठीक है। दाल का बहुवचन, तो दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? दालें। ठीक है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार से। ठीक है ना। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दोनों टकराता है तो ये इस पर लगाएगा, और ये तो क्रिया बल हमने लगाया तो इस पर, और प्रतिक्रिया लगाया इस पर। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, यहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक जोड़ता है। देखते हैं अगला, एक विद्युत जनित्र बदलता है, यानी कि जो जनरेटर क्या काम करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है जी? कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो मशीन है और मशीन से क्या पैर, तो मशीन से मैकेनिक एनर्जी को किस में दिया? आपको करंट में दिया। ठीक है ना। अगर यही हम मोटर कहते हैं तो मोटर में हम लोग क्या देते हैं? स्विच करंट देते हैं। तो करंट यानी कि बिजली दिया, और आपको कोई पंखा चल रहा है या कुछ भी चल, तो यानी कि आपका मशीन चल रहा है तो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर दिया जी? तो मैकेनिकल एनर्जी में, मोटर के माध्यम से। लेकिन यहाँ से जनरेटर पूछ रहा था, तो जनरेटर में हम लोग मशीन चलाते हैं और करंट पैदा करते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा लेते हैं। ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है। अगर यही पूछे कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहते हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन भी था मावट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ठीक है। मृदा प्रदन को रोका जा सकता है, तो आप जानते हैं कि वन लगाइएगा, जितना फॉरेस्टिंग कीजिएगा ना वो, और सबसे बड़ा मृदा प्रदन का अगर कारण पूछता है तो क्या बोलेंगे? डिफॉरेस्टिंग, है ना। अगर पूछता है कि इसे रोकेंगे कैसे, तो फॉरेस्टिंग यानी वन रोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। ठीक है। इसका प्रतीक क्या है? तो ये प्रतीक साहित्य का है। निम्न में से उपार्जित लक्षण है, नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति। तो इसमें जो नेत्र का रंग है एक उपार्जित लक्षण है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है। तारापुर केंद्र है, तो अभी बताया महाराष्ट्र, हम लोग पीछे के क्वेश्चंस में भी देखें कि पहला नाभिकीय संयंत्र था तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है।
किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्या होती है ये मौसमी बेरोजगारी? जैसे कि आपका मौसम, जैसे खेती है, खेती का समय खत्म हो गया, रोपने का समय खत्म हो गया, तो लोग फिर 2-3 महीने बैठ जाते हैं, तो क्या हो गया? मौसमी बेरोजगारी हो गया। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएंगे? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें हैं। अगला हम लोग देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था जिसमें से एक है लाल पान की बेगम। ठीक है। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे वो कीट हो, जल हो, और एनिमल्स हो, है ना, हवा हो, किसी के माध्यम से हो सकता है। बस एक जगह से दोस्तों यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है ना। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल, द्रव, गैस दोनों उसमें शामिल होता है। ठीक है, इसलिए द्रव गैस में प्रक्षिप्त यानी कि द्रव गैस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? यानी कि तीनों का, प्रोटीन एवं वसा का सफिशिएंट सोर्स किससे मिलता है? यानी कि हमारा सोयाबीन है, हम जानते हैं कि इसको बॉल ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना, तो इससे मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? यंत्र एवं मशीन, भवन, कच्चा माल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ये कोई फिजिकल नहीं है, शिक्षा कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ठीक है ना, तो शिक्षा एवं ट्रेनिंग जो है आपका भौतिक पूंजी नहीं है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से किस प्रकार का? तो उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि वहाँ अधिक बारिश होती है, बारिश होगी तो वहाँ अधिक वन होंगे। ठीक है ना। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो ये क्या था? उसके अनुसार से शार्क है। चलिए अगला देखते हैं, इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। ठीक है ना, तो इसके अनुसार से देना था, उसमें से पढ़ के दे रहा। ठीक है। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मे? यानी कि किस में? तो ईस्टर में। ठीक है ना, ये ईस्टर से लिया गया है। एक आपका मैथ्स का क्वेश्चन भी है, एक खिलौने पर 12% छूट देने से 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? तो इसे कुछ नहीं, सिंपल सी करना है कि 308 रुपया आपको कब हो है? 308 रुपया जब 12% छूट दे रहे, मतलब 88%। ठीक है ना, तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहे हैं, यानी कि अंकित मूल्य का मतलब क्या है? आपको 100% निकालना है। तो 11वां 8 है, 88 आप 8 बार में इसको कटा सकते हैं, और 11 दूनी के 22, 11वां 8 है, 88 कटा दिया आपने। ठीक है, और इसको क्या कर दिया? 7 चौका 28, और ये 4 दूनी का 8 है। ठीक है, 2 चौका 8, और ये 2 से 50 बार में कटा दिया, तो 50 से आप जैसे ही कटाए तो 7 5 35, यानी कि 350 रुपये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विमान से एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको सिर्फ उसका क्या निकालना होता है? विकर्ण। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा, और फिर 100 हो जाएगा, यानी कि 100 100 200, और 15 का कितना हो जाएगा? 5 का कितना हो जाएगा? 25, यानी कि आपको टोटल जोड़ दीजिएगा 225 हो जाएगा, और 225 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी? आपका 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सबसे लंबी उसमें रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगला हम लोग देखते हैं, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल बताइए। तो आप क्षेत्रफल जानते हैं कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, और आप साइड से निकालिएगा तो साइड्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कि D1/2 प्लस D1/2 का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला A से करके D2 सेकेंड डायरेक्शन निकाल लीजिएगा, तो ये कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और D2 निकालिएगा, और इस प्रकार से निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर किस दर से प्रति वर्ष 1250 रुपया 2 वर्ष में 1800 हो जाएंगे? यानी कि 2 वर्ष का आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना? 1800 से इतना घटा देंगे तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, और आप निकाल लीजिए कितना % बनता है। ठीक है, या आप सीधे से
पी इंटू 1 + r + 100/10, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या और सिंपल से इसको कर सकते हैं कि 1800, ठीक है ना, 1800 अपन इसको क्या कर सकते हैं 1250 कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट, इसको 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर रूट कर देंगे और इससे कटा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 900, ठीक है। यानी कि 900 और बाटा में 625, तो 900 को आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। तो ये 6 × 25 और 5, यानी कि आप 5 रुपया का कोई सामान 6 रुपये में दे रहे हैं, मतलब कितना परसेंट हुआ? तो 1/5 है। 5 रुपये में कितना 1 रुपया, और परसेंट निकालने के लिए आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो 20 कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20%। अगला हम लोग देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रयोक्ता क्या है? तो फेंकिएगा तो 6 अंक आने के लिए आ सकता है, जिसमें अभाज्य मात्र 3 नंबर आएगा, तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार भत्ता घोषित करता है। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 960 रुपये का भत्ता मिला, ठीक है ना। तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? तो देखिए 960 रुपया मिला, लेकिन परसेंट में उसने कितना छूट दिया? 30% छूट दिया। तो अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य मतलब कितना है 100 रुपया, तो ये 3 और ये 32, 96 हो गया। तो 32 में 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा जी 3200, 3200। अगला हम लोग देखते हैं, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कितना होगा? तो आप जानते हैं कि एक कोण अगर x है, ठीक है, अब बाकी जो तुम्हारा a और b है, ठीक है ना, वो इनके बराबर है तो जोड़ दीजिएगा, तो ये a भी x के बराबर हो जाएगा। तो 2x = 180 डिग्री, तो x बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो अर्थात ये कैसा होगा एक समकोण होगा। कौन सी त्रिभुज की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? यानी कि आप बता सकते हैं कि टोटल बराबर है, ये एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर हो। एक होता है समरूप, तो समरूप में सिमिलरिटी होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, लेकिन सर्वांगता में क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी में एक एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे के अनुसार से बराबर होता है, लेकिन ऐसे सिमिलर प्रूफ होता है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, समरूपता नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुनी इतने मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है? तो इसके एरिया से इसके एरिया को सिंपल से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में, और ये 5 से कर देंगे तो 9, तो 9 × 6 = 54, यानी कि 54 आपके कारपेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, यदि x1 x2 जैसे xn का माध्य x बार है और y1 का y बार है, तो टोटल का माध्य निकालना था। तो देखिए इतना को जोड़िएगा तो आपको अपन जो भी था n था, तो इसका भी तो x बार निकल गया, ठीक है ना, और प्लस इतना को जोड़िएगा तो x बार हो गया, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 से क्या कर दीजिएगा सिर्फ डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/2 x + y। लीलाधर जुगड़ी डैश द्वारा रचित एक कविता है, तो मेरा ईश्वर ऑप्शन के अनुसार से उसमें था, ठीक है। चलिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनकी मृत्यु भी हो गई, वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? तो शिरीष बंदला। पहला कौन थे? सुनीता विलियम्स, ठीक है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो किसके द्वारा? सहकारी समिति के द्वारा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम का युग्म है? तो अनादर का निरादर, तो दोनों तो बात एक ही होगी। अंगूठा का बेजोड़, इशारा का सैन, ठीक है। तो यहाँ पे गौरव का लाघव, ठीक है। तो यही एक आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये बिहार पुलिस मध्य निषेध में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया, ठीक है। जो है अपन मिला लीजिए अपना कितना आपका सही हो रहा है, और इसके अनुसार से आप अंदाज़ा अपना लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।